मसीह खुदावन यसु मसीह के नाम में तमाम फेसबुक फ्रेंड की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सलीम पतरस। आओ दुआ करें के स्टूडियो से हर रोज़ हम आपके साथ लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं रेवरेंड पास्टर शहबाज जमाल साहब, हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं अपने इस आओ दुआ करें के प्रोग्राम के अंदर, जिसमें कि हम हर रोज़ एक नया गेस्ट हमारे साथ होता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं रेवरेंड पास्टर शहबाज जमाल साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से अपने इस प्रोग्राम के अंदर वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कि हम इससे पहले कि आगे पास्टर साहब के साथ हम अपनी बातचीत को बढ़ाएं, तो पास्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि दुआ करें प्रोग्राम के शुरू को। हम सब अपने सर को झुकाएं, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें और दुआ करें। खुदा उन कदूस मेहरबान सच्चे ज़िंदगी खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और खलक करने वाले तेरे सामने सिजदा रेज़ होते हैं खुदा हम, और तेरे की मिन्नत करते हैं कि खुदा तू आसमान के दरीचों को खोल कर इंसान को बरकतें देने की कुदरत रखता है, क्योंकि तेरा नाम यहोवा यरी है। खुदा आज मेरा दिल इंतहाई खुशी से खुदा लबरेज है कि खुदा आज मैं स्टूडियो में आकर दुआ कर एक चैनल के स्टूडियो में आकर खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करने के काबिल हुआ। खुदा तू अपने जलाल के लिए खुदा पास्टर साहब को आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत दे और इनको गहराइयों में ले चल खुदा, ताकि ये चैनल पूरी दुनिया में खुदा तेरे कलाम की वुसअत के लिए काम करने के लिए खुदा बढ़ता जाए खुदा, और सारी इज्जत सारी ऑनर तेरे कुदरत वाले यीशु नाम को मिलती जाए। तो हमारा बादशाह है, आज की सुहानी सुबह के लिए खुदा तेरे आगे बड़े तह दिल से खुदा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा तूने हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा कि हम आज मिलकर स्टूडियो में आकर खुदा तेरे साथ बातचीत कर सकें और अपने दिल की खुदा बातें खुदा तेरे दरमियान में खुदा रख सकें। हमारी मदद कर और हम सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। पास्टर साहब की फैमिली के साथ हो, इनके खुदा मिसिस के साथ हो खुदा, इनके खुदा घराने के साथ हो खुदा, सलामती देना, बरकत देना, सब कुछ तेरे पाक कुदरत वाले यीशु नाम के उसी से मांगते हैं पाले। आमीन। खुदावन की जी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। खुदावन जो भला है और उसकी शफ़क़त भी है और उसकी वफादारी जो है वो पुश्ता पुश्त कायम रहती है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर शहबाज जमाल साहब जो काफ़ी दिनों के बाद हमारे पास स्टूडियो के अंदर आए हैं, तब स्टूडियो का सारा काम चल रहा था, तब इनका एक विज़िट हुआ था। तकरीबन 3 से 4 माह के बाद हमारे दरमियान आज आए हैं। मेरा दिल इंतहाई शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। पास्टर शहबाज जमाल साहब हमारे एडमिन ऑफिसर भी हैं स्टूडियो के। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये कुछ दिन बीमार हो गए थे, तो बीमारी की हालत में थे, इसलिए स्टूडियो को टाइम नहीं दे सके। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आओ दुआ करें कि स्टूडियो का ये मकसद है दुनिया के ऊपर। आप किसी भी स्टूडियो के अंदर जाते हैं, आपको वेट करवाया जाता है, आपका टाइम का हर्ज होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब लेट्स प्रे टुगेदर स्टूडियो के अंदर आएंगे, आओ दुआ करें कि स्टूडियो के अंदर आएंगे, तो आप जानेंगे कि टाइम की कितनी कदर और कीमत है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि जब आज का दिन पादरी साहब के साथ मुकर्रर था, तो पाई साहब ने सुबह सवेरे मुझे खुद से 7 बजे फ़ोन कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, मैं भी कुछ सोया या बैठा या कोई काम नहीं कर रहा था, मैं भी स्टूडियो के अंदर प्रे कर रहा था। तो मैंने भी इनके फ़ोन कॉल को रिसीव किया और इनका पैसा मैं निकल रहा हूँ, बस थोड़ी देर तक पहुँच जाता हूँ। तो तकरीबन 8 बजने में अभी 5-10 मिनट रहते थे, तो ये हमारे पास आ गए। तब से हम अपनी डिस्कशन कर रहे थे, अपनी बातचीत कर रहे थे। हालांकि हमारा टाइम 9 बजे का, तो आप देख सकते हैं घड़ियों के ऊपर अपने टाइम देखें कि हम टाइम से पहले हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर रोज़ इसी तरह हमारे साथ गेस्ट चेंज होते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं, और खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रोफेसर सैफी नुसरानी साहब के लिए, जो इस टाइम हमें लाइव वॉच कर रहे हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम को
शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई भी कमेंट्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है आप रख सकते हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ प्रोफेसर सैफी नुसरानी साहब के लिए, जो हमारे टीचर हैं। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। एक दिन आएगा कि चंद दिनों के बाद जब वो इधर हमारे साथ यहाँ पर सामने होंगे, आपके साथ मुखातिब होंगे। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा कि हम इस स्टूडियो के काम को लेकर चल रहे हैं। खुदा ने हमें ये बरकत दी। हमने लॉकडाउन के अंदर ये सारा काम कंप्लीट किया और लॉकडाउन के अंदर ही हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावन के नाम की तारीफ़ करता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि पास्टर साहब काफ़ी दिनों के बाद आए, शहबाज जमाल साहब, तो आगे इनके साथ बातचीत को बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत से डॉक्टर लेवल के टीचर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आगे प्रॉपर टीचिंग शुरू होने वाली है। तो ज़रूर है आप हमारे प्रोग्राम को हर रोज़ सुबह 9 बजे देखा करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी आवाज़ को पहुँचाएँ कि इस प्रोग्राम के लोग तलबगार हों। आपके दिल के अंदर कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि इस किताब में से हमें मैसेज सुनाया जाए, इस किताब को शुरू किया जाए, आप अपनी डिवाइस हमारे मैसेज बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आप हमें कोई भी सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। ये आपका अपना स्टूडियो, ये आपका अपना है। ये हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पार्टनर बने। मेरे अजीज़ों, मैं आपको डायरेक्ट इसका ऑनर बनाता हूँ। आप हमें कोई भी एडवाइस दे सकते हैं। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप 100 रुपया देकर पार्टनर बन सकते हैं। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप 1000 रुपया देकर इसके पार्टनर बन सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आप ना भी कुछ देंगे तो आप इसके मालिक हैं। आपका ये अपना स्टूडियो है, ये आपका अपना टीवी चैनल है। आप जब मर्ज़ी रात को भी आकर आप अपने कलाम को रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप अपनी प्रस्तिश को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी टैलेंट है, चर्च के रिलेटेड आपके पास कोई भी मवाद है, आप लेकर आएँ, यहाँ पर शेयर करें। मेरे अजीज़ों, आज हमारी कौम को ज़रूरत है खुदा के कलाम की। आज हमारे कौम को ज़रूरत है वर्ड ऑफ गॉड की। आज हमारे ज़रूरत है कौम को प्रस्तिश की। आज हमारे कौम को ज़रूरत है दुआ की। मेरे अजीज़ों, जब आप यहाँ पर आकर किसी को कोई भी टिप्स देंगे, दुआ की टिप्स देंगे, आप कलाम की टिप्स देंगे, मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है हमारी कौम तरक्की करेगी, रास्ते की तरफ आएगी। मेरे अजीज़ों, जो इस टाइम लोग दुनियादारी के कामों में खोए हुए हैं, वो खुदा की तरफ आएंगे। अगर आपके चंद जुमले कहने से किसी की ज़िंदगी संवरती है तो आपको आना चाहिए। आप यहाँ पर आएँ, आपकी कोई भी खिदमत है चर्च के लिए तो आप आएँ, अपनी खिदमत को लेकर आएँ। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हमारा चैनल आपकी आवाज़ बनेगा, पूरी दुनिया तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। आप दुआई शेयर करना चाहते हैं, आप कलाम शेयर करना चाहते हैं, आप आइए जी। अभी वक्त हो चुका है। रेवरेंड पास्टर शहबाज जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनकी तरफ आते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी ज़िंदगी के अंदर गवाही है। मेरे अजीज़ों, क्यों ना, क्योंकि पाई साहब काफ़ी दिनों के बाद अपने घर से बाहर आए हैं। ये वेंटिलेशन में थे, ये आइसोलेशन में थे, क्योंकि बुखार हुआ हुआ था इन्हें। तो हमने इन्हें एडवाइस किया हुआ था कि आप क्या करें, अपने घर के अंदर ही बंद हो जाएं। कलाम कहता है, कलाम ने ये फरमाया है जसाया के अंदर कि तू अपने खलवत खाना के अंदर चला जा, जब तक ये वबा टल ना जाए तब तक नहीं आना है। मेरे अजीज़ों, इन्होंने इस काम को माना और आज भी ये कलाम को शेयर करने के लिए आए हैं। वैसे ये इनकी ज़िंदगी जो है, ये आम ज़िंदगी का काम नहीं करते, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के अंदर। मेरा दिल बड़ा शुक्रगुजारी से भरा जब मैं इन्हें मिलने के लिए गया तो ये अकेले रूम के अंदर थे। तो ये है आइसोलेशन। जब आप आइसोलेशन में जाएंगे, एहतियात करेंगे, दूसरों के लिए भी बेहतरी का बाइस बनेंगे। ये नहीं कि आप भी मारे तो दूसरे लोगों को भी मार कर देते हैं। तो भाई साहब आप बिल्कुल फिट हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं भाई साहब से गुजारिश करूँगा
कि कोई भी बातचीत करने से पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी के तलक से चंद लफ्ज़ों का गीत गाएं। शुक्र यहोवा दा करो, करो शुक्र यहोवा दा। ज़बूर 136 के चंद वर्ष ये ज़रूर दोहराएं, क्योंकि इनकी शुक्रगुजारी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये आज इनका 3 से 4 माह के बाद फर्स्ट सरमन है। आज ये फर्स्ट टाइम घर से बाहर हैं 3-4 माह के बाद। मैंने कहूँगा कि ज़रूर है कि ये हमारे साथ इस गीत को शेयर करें। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो तारीफ़ के, शुक्र के, तमजीद के, हमद के, सताइश के लायक है। हम उसकी सताइश करते हुए शुक्रगुजारी का ये गीत है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। शुक्र यहोवा दाए करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाए करो करो, शुक्र यहोवा दा। वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसियो से ता। वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसियो से ता। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा। शुक्रिया होवा दाई करो करो, शुक्रिया होवा दा। थैंक यू जीसस। जी हाँ अजीजों, वो यहोवा यारी शुक्रगुजारी का लायक है। जी भाई साहब, हम खुदावंद की हमने शुक्रगुजारी की है। आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू खुदा तेरा शुक्र करते, तेरे रूह कुदस के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे रूह की तहरीक के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तहरीक के लिए थैंक यू। मेरा दिल आज नहायत खुशी से लबरेज है कि खुदा ने जिस तरह पास्टर साहब बता रहे थे कि 3-4 माह के बाद मैं इस जगह पर आया हूँ। हकीकत है मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, तो बहुत से हॉस्पिटलों में ले जाया गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मगर मेरे यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे जवाब नहीं दूँगा। तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे फिर असर नौ और उठा खड़ा किया है कि मैं उसकी तारीफ़ करूँ, उसकी सताइश करूँ, उसके नाम को धन्यवाद कहूँ और उसके नाम को जलाल देने के लिए दोबारा से खुदा ने बहाल किया। मैं खुदा का इंतहाई मुश्कुर व ममनून हूँ। मैं सारी ज़िंदगी भी उसका शुक्र अदा करता रहूँ तो वो भी कम है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज सुबह खुदा ने मौका दिया कि खुदा के कलाम को शेयर करूँ। तो खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ते हैं ज़बूर 95। ये सब जितने लोग, जितने बहन भाई, अजीज़ो अकारब, दोस्त, पास्टर साहबान, बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कंट्रीज़ में देख रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें। आमीन आमीन। हाँ, हम सब खुदावंद के हुजूर में झुकें और खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें और अपनी चट्टान, निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हूँ, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है, वो सब इलाहों पर शाए अजीम है। जमीन के गहराओं उसके कब्जा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया,
और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत चाहते हैं। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि आज खुदावंद के हुजूर में ये मौका मिला कि लोगों तक इस मैसेज को डिलीवर किया जाए कि आओ हम झुकें। जब तक हम खुदावंद के हुजूर में झुकते नहीं हैं, सिजदा नहीं करते हैं, हम उसके आगे अपने आप को उंडेल नहीं देते हैं, अपने आप को सलेंडर नहीं कर देते हैं, तो खुदा भी हमें पुष्ट के पीछे फेंक सकता है, क्योंकि वो खुदा है। खुदा ने मुझे इसलिए ज़िंदगी दी, हम सबों को इसलिए वो सुबह उठाता है कि ये लोग जब सुबह उठते हैं तो मेरी प्रशंसा करें, मेरे आगे झुकें, क्योंकि मैं खुदा हूं। कौन है जिसने जमीन को बनाया? उसका नाम कोई बता सकता है? पहाड़ों की चोटियां किसने बनाई हैं, किसकी हैं? ये आप गहरे समुद्र में भी चले जाए तो वो किसका है? वो किसी की मालकियत नहीं है, वो मेरे खुदा की मालकियत है। और हम उसी के आगे झुकने के लिए आज सबको कह रहे हैं कि आओ हम झुकें और नगमा सराई करें और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदा जिंदगी देता है, खुदा हालात को बदलता है, खुदा इंसान के गिरे हुए नेचर को तब्दील करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो खुदा है। मैं इसलिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं कि डॉक्टरों ने जवाब दिया, मगर मेरे यस्सु ने मुझे जवाब नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठा खड़ा कर दिया। ये मेरे लिए एक जिंदगी, नई जिंदगी जो है, ये इसीलिए है कि रिवाइवल आए, ये मेरी जिंदगी से खुदा उनके नाम को जलाल मिले, मैं पीछे ना हट जाऊं, मैं लटक ना जाऊं, मैं खुदा उनके कामों में सरगर्म रहूं और ज्यादा सरगर्मी से खुदा उनकी खिदमत करूं। तो इसीलिए मुझे इस बात का यकीन है कि ये समुंदर, ये पहाड़, ये जमीन के गहराव सब उसी के हैं। आमीन। क्योंकि खुदावन अजीम काम करता है। खुदावन घूरे से उठाकर बादशाहों के साथ बिठाने की कुदरत रखता है। ये सिर्फ मेरे खुदा में अजमत है। और जमीन के जितने भी इलाह हैं, लोग अपने आप को लीडर मानते हैं, उन सब का भी एक ही खुदा है जिसका नाम यस्सु है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आसमानियों का हो, खास जमीनियों का या जमीन के नीचे रहने वालों का, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। क्या होगा? झुकेगा। और यही बात आज खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं कि लिखा है कि आओ हम झुकें और सिजदा करें। अब वक्त है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, बताएं कि खुदा के अलावा कोई ऐसी ताकत ना थी, ना है, ना होगी, जिसने चिरिंद को, परिंदों को, जिसने जमीन को, पहाड़ों को, आसमान को बगैर सतूनों के थामे हुए है। उसका नाम यस्सु है, जो कुदरत से भरा हुआ है, जो आज तक बाइबल इस चीज की गवाही देती है कि वो जिस जनाजे में गया उसने जनाजा नहीं पढ़ा, बल्कि उस मुर्दे को ही जिंदा कर दिया। खुदा जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हम उस खुदा को मानते हैं जो जिंदगियां तब्दील करता है। और आज इसी बात पर फोकस है कि आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर में घुटनों को टेक दें, ताकि ये कोरोना वायरस की जो मूजी वबा
पूरी दुनिया को लपेट में लिए हुए है। इसको खुदा रोक सकता है। बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा है कि जमीन के गहराव उसके कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसी का है, उसी ने उसको बनाया है। तो ये कोरोना वायरस की पूरी दुनिया के जितने स्कॉलर हैं, जितने साइंसदान हैं, डॉक्टर हैं, इसकी ये मेडिसिन ढूंढ रहे हैं कि कोई इसका इलाज मिल जाए, मगर किसी के पास इलाज नहीं है। इसका इलाज मेरे यीशु के पास है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि कोड़ियों का एक इलाका था, गेरासीनियों का। वहां पर कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। सबको पता था कि कोड़ लग जाएगा, और मेरे यीशु ने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं जाऊंगा इस इलाका में। और वो सारे कोड़ी क्या हो गए थे? शफा पा गए थे। जितने कोड़ी वहां पर थे वो यीशु के नाम से, यीशु को छूने से, जिसने भी यीशु को छू लिया वो शफा को हासिल कर गए थे। और आज भी ये मेरा ईमान है कि इस दुनिया में ये मोहलक वबा लोगों को मौत की तरफ धकेल रही है, खुदा इसको जिंदगियों में तब्दील करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी दी है। वो सबों को, वो आपको, वो हर एक को जो उस पर ईमान रखेगा उसको जिंदगी देने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी है, जो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। क्योंकि वो हमारा क्या है? खुदा है। वो हमारा क्या है? खुदा है। और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। हम कोई गैर मखलूक नहीं है कि खुदा हमें कुछ नहीं कहेगा, खुदा हमारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदा, हम अपने आप को खुदा के हाथ में देते हैं कि खुदावन तू जिस तरह तू चाहता है तू वैसे हमें चला, क्योंकि हम तेरे हाथ की भेड़े हैं। खुदावन के आगे मिन्नत करते हैं कि इस दुनिया पर, हमारे मुल्क पर, हमारे शहर पर, हमारी जिंदगियों पर खुदा रहम फरमाए, और खुदा हमें जिंदगी दे, और खुदा हमें बरकत दे, ताकि इस बरकत को हम दूसरों के लिए बायसे बरकत बने रहें, दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। और खुदा हम सबों को अपने ईमान में मजबूत रखे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने को उसकी ख़ास बरकत चाहते हैं। जिन लोगों ने के कानों तक ये आवाज़ पहुंची है, खुदा उनको बरकत दे। जिन्होंने लाइव देखा है या जो बाद में भी देखेंगे, खुदा उन सबों को इस मैसेज के वसीला से बरकत दे, क्योंकि खुदा के अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा जो इंसान को ज़िंदगी देता है। अगर हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि इस दुनिया में खुदा में सरबुलंद रखे, तो ये खुदा के पास झुकने से ही सब कुछ मुहैया होगा, मिलेगा। तो खुदावंद आप सबों को बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मेरा दिल इंतहाई खुशी से भरा हुआ है, शादमान है आज के इस कलाम के लिए, पास्टर साहब के लिए, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। मेरे अजीज़ों, आप भी इस जगह पर आकर कलाम सुना सकते हैं। आपके पास कोई भी खिदमत है, आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। चर्च के साथ रिलेटेड हैं आप एल्डर हैं, डिकन हैं, चर्च में किसी तरह का कोई भी काम करते हैं, तो मेरे अजीज़ों आप आ सकते हैं। यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को बयान करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप दुआ करना चाहते हैं, आपके पास मौका है। मैं आपका दोस्त पास्टर सलीम पतरस, मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर अपने वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा अच्छा भाई साहब कलाम सुना है। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको उम्र की दराज़ी बख्शे, खुदावन आपके घराने को ब्लेस करे आपको, और आने वाले दिनों के अंदर बहुत हम अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें पास्टर साहब की भी एक सीरीज शुरू होगी
पास्टर रेवरेंड पास्टर शबाज जमाल साहब की भी एक सीरीज यहाँ पर शुरू होगी। और खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं, रेवरेंड डॉक्टर यूसुफ भट्टी साहब की यहाँ पर एक सीरीज शुरू होगी। मुख्तलिफ खादम हैं हमारे कि जो यहाँ पर कलाम को बयान करेंगे, और उनके हर एक खादम का एक दिन मुकर्रर हो जाएगा। उस दिन के अंदर वो खादम आएगा और खुदा के कलाम को बयान करेगा। उन्हीं का अपना टॉपिक होगा, उसी टॉपिक के ऊपर वो बात करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए इससे पहले कि हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आगे बढ़ें, तो आइए पहले हम दुआ करते हैं और फिर हम आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। खुदा बाप और बेटा रुल कुदस के नाम से खुदावन खुदा, मेरा दिल इंतहाई शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि जितने बहन भाई इस टाइम हम फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर देखें खुदावन खुदा, किसी भी गैजेट की सूरत में खुदावन खुदा वो हमें वॉच करते खुदावन खुदा, देख उनकी कोई भी परेशानी, कोई भी दुख है, मुश्किल है, मुसीबत है, यीशु के नाम से इसी घड़ी जाती रहे। और खुदावन खुदा, आपने अपने खादमों को ये इख्तियार दिया है कि जो तुम ज़मीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा, जो तुम ज़मीन पर खोलोगे मैं आसमान पर खोल दूंगा। खुदावन खुदा, अपने इन तमाम प्यारों के लिए मैं सलामती की दुआ करता खुदावन खुदा, थैंक्स गिविंग करता खुदावन खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। छू और बड़ी बरकत दे मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरा दिल इंतहाई शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तो आइए पास्टर साहब से हम पूछते हैं, कोई इनकी ज़िंदगी में कोई भी गवाही है, इनके पास मौका है, शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया पास्टर सलीम साहब, आपकी मोहब्बत का। आप मोहब्बत करते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा आसमान को खोलता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी छोटी बेटी सना शहबाज इस वक्त दुबई में है। वो काफ़ी बीमार हो गई, सर्वस हॉस्पिटल में बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी, मगर खुदावन ने सारी प्रॉब्लम से निकाला। वो दुबई लाहौर एयरपोर्ट पे जॉब करती थी, फिर वो दुबई चले गई और आज वो दुबई में खुदा ने उसे कल जब उसने कॉल की, डेली वो कॉल करती है, तो कल उसने मुझे कॉल की कि पापा 1 हफ्ता हो गया था, हमारा कंपटीशन चल रहा था मैनेजर के लिए, तो आज खुदा ने मुझे विन किया है और मैं थैंक यू लॉर्ड, जिसमें बड़ी अच्छी खुशी की खबर, चाइनीज़ लोग, जिसमें इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग काम करते हैं उस ऑफिस में। तो 3 ऑफिस है जिसमें खुदा ने बेटी को सरबुलंद किया, बरकत दी है, और वो आज दुबई में उन ऑफिस की मैनेजर है। आमीन आमीन। उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा अपने लोगों को प्रमोट करता है, बरकत देता है, और ये बरकतें सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए हैं जो खुदा के आगे सामने झुक जाते हैं, जो अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं। ये सारी बरकतें उन सबों के लिए खुदा आप सबों को इस गवाही के वसीला से बरकत दे। मैं दिल से कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे हमारे आने वाली नस्लें हैं उनको एजुकेटेड करें, उनको पढ़ाएं, उनको एक फोकस दें कि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे तो फिर आप तरक्की करेंगे। यकीनन इस हमारी कौम के जितने भी मुस्लिम बहन भाई या बच्चे हैं जो अपने बच्चों को एजुकेटेड नहीं करना चाहते या पढ़ाना नहीं चाहते, बहुत से लोगों से मेरी बात होती है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। वालिद साहब इन्हें रोटियाँ पकानियाँ ने। भाई बात ये नहीं है। मैं इस बात को यकीन रखता हूँ कि एक बेटी अगर पढ़ जाती है तो एक खानदान पढ़ जाता है। एक खानदान, एक बेटी नहीं, एक खानदान पढ़ता है। तो जब एक ख़ानदान पढ़ जाता है तो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम में जो अनएजुकेटेड लोग हैं, अगर वो इसकी तरफ फोकस करें, पढ़ाई की तरफ, जो चर्चेज़ हैं वो इस बात पर फोकस करें कि चर्चेज़ भी अपने अपने चर्चेज़ में पास्टर साहबान जो है वो इस बात को हाईलाइट करें कि बच्चों को एजुकेशन दिलवाएँ, अच्छी एजुकेशन दिलवाएँ, पढ़ाएँ उनको, ताकि हमारी कौम जो है, जो किसी भी कौम है, ये सरबुलंद हो सके। खुदा आप सबों को बरकत दे और खुदा आप सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे।
मेरे अजीज़ों, आप हमें वॉच करें, आओ दुआ करें कि स्टूडियो से, लाहौर से। तो इसी तरह आपको भी हम दावत देते हैं, आप आएँ। आप किसी भी डिनोमिनेशन के साथ हैं, आपको हम वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। कल एक और नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मसीह खुदा यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती। आई लव यू ऑल। थैंक्स।